राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी होता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 15 मई दिन सोमवार को। दशमी तिथि के नियम एक दिन पहले से ही लागू होंगे, यानी कि 14 मई से ही लागू हो जाएंगे। दशमी तिथि के नियम के अनुसार तुलसी पत्र पहले ही तोड़ के रख लिए जाते हैं और तुलसी में थोड़ा एक्स्ट्रा जल डाला जाता है ताकि अगले दिन तुलसी की मिट्टी गीली रहे, क्योंकि तुलसी में जल नहीं दिया जाता है एकादशी वाले दिन और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़े जाते हैं। दशमी तिथि से ही हमें प्याज, लहसुन या किसी भी तरह का मांसाहार, तामसिक भोजन को छोड़ देना चाहिए, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र ना तोड़ें, तुलसी में पानी ना दें। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन करने का विधान है। विष्णु भगवान का जो भी आपके पास स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल स्वरूप है या कोई दूसरा स्वरूप है, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उसके पश्चात पीले वस्त्र उन्हें पहनाएं, स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प अर्पित करें, चंदन का तिलक लगाएं या केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि पीला कलर विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। भगवान का पूजन करने के बाद एकादशी का महात्म्य यानी कि अपरा एकादशी की कथा सुनी जाती है। उसके बाद पूरे दिन भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए हमें पूरा दिन बिताना चाहिए। अपरा एकादशी के व्रत से कहते हैं कि समस्त पापों को नष्ट करके अंत में वैकुंठ धाम मिलता है, यानी कि जाने अनजाने में हुई गलतियां, पाप ये इस एकादशी के व्रत से नष्ट होते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मुक्ति का यह सबसे सरल उपाय होता है। एकादशी को व्रतों में राजा माना जाता है। एकादशी के व्रत से हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तो नहीं तोड़े जाते हैं, परंतु तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और वे निर्जला व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए। शाम के समय तुलसी में दीपक अवश्य लगाएं। यदि मंदिर जाते हैं तो केले के वृक्ष की पूजा करें, पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा नियम होता है एकादशी का, चावल का सेवन इस दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। चावल का सेवन करना निषेध होता है। परिवार में किसी को भी चावल का सेवन इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ना ही चावल पूजा में यूज़ करने चाहिए। चावल की जगह आप तिल यूज़ कर सकते हैं। तिल विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। उसके बाद जब आप अगले दिन यानी कि 16 मई को व्रत का पारण करते हैं तो किसी को भोजन अवश्य कराएं। यदि किसी को भोजन करा नहीं सकते हैं या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है तो पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी दें, चींटियों को दाना डालें। उसके बाद आप स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत को खोल सकते हैं। द्वादशी के दिन यानी कि 16 मई को आप चावल अवश्य बनाएं। चावल बनाना द्वादशी के दिन अच्छा माना जाता है। इसी के साथ साथ जो व्रत के नियम हैं, व्रत के नियम में खाने पीने के नियम के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होते हैं, पूजा से भक्ति से भी ज़्यादा जो बड़े नियम होते हैं, वो इस प्रकार हैं। किसी की निंदा करने से, चुगली करने से इस दिन बचना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए पूरे दिन भगवान विष्णु को मन में धारण करके उनका भजन करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। सोना नहीं चाहिए। यदि पॉसिबल हो और कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज ना हो तो आप सोएं नहीं, भगवान का पूजन करें, उनका ध्यान करें। तो इस तरह से मन को साफ और शुद्ध करके एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये जानकारी मैंने आपको अपरा एकादशी की दी है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं। ज्येष्ठ मास की पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की जो है अपरा एकादशी है और अगली एकादशी जो आएगी वह है 31 मई को, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी भी मानी जाती है, निर्जला एकादशी। इसका वीडियो भी आपको चैनल पर जल्द ही मिल जाएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए, व्रत तीज त्योहार की जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।